अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारा आज का टॉपिक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी रिस्क में बरकत के लिए। अब लोग हंस क्यों रहे हो अब्दुल्ला, गौर से सुनो। अब अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी रिस्क में बरकत के लिए। क्या दुआ मांगी थी? अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रिस्की। चलो बच्चों पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रिस्की। अच्छा, इसका मतलब है, तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। अब बच्चों इस जुमला में भी गौर करने की बात यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ नहीं फरमाई कि ए अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क अता फरमा, मेरे माल में इजाफा फरमा। नबी पाक ने क्या दुआ नहीं फरमाई थी? ये दुआ नहीं फरमाई थी कि ए अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क अता फरमा, मेरे माल में इजाफा फरमा, बल्कि नबी पाक ने ये फरमाया था कि ए अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रिस्की। अच्छा, इसके ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक दिया है कि मालो दौलत हो या दुनिया के अंदर साजो सामान हो। अब्दुल्ला गौर से सुनो, नबी पाक हमें ये सबक दे रहे हैं ये दुआ मांग के कि इस दुनिया में मालो दौलत हो या दुनिया का साजो सामान हो, चाहे खाने पीने का सामान हो या पहनने और ओढ़ने का सामान हो या घर के अंदर के बर्तन हो, ये सब किस में दाखिल है? रिस्क में। ये सब रिस्क में दाखिल है। बहरहाल ये जितने भी सामान हैं, महज इनकी गिनती बढ़ जाने से कुछ नहीं होता। या बैंक में आपके पैसे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हों, उसको बैंक बैलेंस कहते हैं, उससे कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उस माल में क्या ना हो? बरकत ना हो। जी जब तक खत्म होगा आपने कहना बाय। ठीक है, कह लूँगी। अभी आप ये मैंने आपको क्या समझाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें बताया है? अल्लाहुम्मा बारिक ली फी रिस्की, कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उस माल में बरकत ना हो तब तक वो माल हमें किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं देता। तो हमारे पास हमारे लिए मांगने की चीज़ बरकत है। अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? बरकत। अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहिए? बोलो बच्चों, बरकत। फी अमान अल्लाह।